नमस्ते और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज एक ऐसे मुकाबले को डिकोड करने की बारी है जिसने सच में क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। राजस्थान ने बोर्ड पे 225 रन टांग दिए हैं और अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने ऐसा पहाड़ है जिसे पार करना किसी भी टीम के पसीने छुड़ा सकता है। T20 क्रिकेट में 200 पार करना तो आजकल रोज का खेल हो गया, राइट? लेकिन जैसे ही लक्ष्य 225 के पार जाता है, हवा का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये कोई आम T20 पारी नहीं बची है, ये इतिहास रचने की एक जबरदस्त लड़ाई बन चुकी है। चलिए इस महामुकाबले की गहराइयों में उतरते हैं। 226 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरे मैच का नैरेटिव सेट कर देता है। एक पल के लिए सोचने वाली बात है, पहली ही गेंद से हर ओवर में 11 रन से ज्यादा बनाने का दबाव। ऐसे में ये खेल सिर्फ बल्ले और गेंद का रह ही नहीं जाता, ये पूरी तरह से एक मेंटल बैटल बन जाता है। जब कोई बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से निकलकर क्रीज तक पहुंचता है तो उसके दिमाग में ये नंबर किसी खतरे के सायरन की तरह बज रहा होता है। क्या पहली गेंद पर अटैक करना है या थोड़ी देर पिच को समझना है? सच तो यह है कि 226 का यह आंकड़ा क्रिकेट के हर बुनियादी नियम के धज्जे उड़ा देता है। आज के इस चेस का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। पहले बात करेंगे 226 के इस विशाल दबाव की, फिर देखेंगे पावर प्ले का ड्रामा कि यह शुरुआत है या अंत, उसके बाद मिडिल ओवर्स का असली खेल और आखिर में डिकोड करेंगे इंटेंट, नर्व्स और टाइमिंग का वो जादुई फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, 226 दबाव का पहाड़। आखिर ये कोई नॉर्मल स्कोर क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये कोई नॉर्मल स्कोर तो कतई नहीं है। ये वाकई में प्रेशर का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जब बोर्ड पर 226 रन चेस करने हों तो हर एक डॉट बॉल, जी हां, सिर्फ एक डॉट बॉल भी पहाड़ जैसी भारी लगने लगती है। आमतौर पर क्रिकेट में क्या होता है, एक अच्छी यॉर्कर आई, बल्लेबाज ने सम्मान दिया, डिफेंड किया और बात खत्म। लेकिन ऐसे रन चेज में एक बेहतरीन यॉर्कर या सटीक बाउंसर पर अगर रन नहीं आए तो वो भी एक छोटी सी हार जैसी चुभती है। दिमाग में हर वक्त बस एक ही कैलकुलेशन चलती है कि अगली बाउंड्री कैसे और कहां से लानी है। यहां लड़ाई सिर्फ रन रेट से नहीं है, बल्कि उस अदृश्य दबाव से है जो हर गुजरते ओवर के साथ खिलाड़ियों के कंधों को झुका देता है। और यही वो दबाव है जो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों से भी ऐसी गलतियां करवाता है जो वो सपने में भी ना करें। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से पर, पावर प्ले, शुरुआत या अंत। आइए समझते हैं शुरुआती 6 ओवर्स का महत्व। पावर प्ले यहां एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ अगर शुरुआती ओवर्स में ही विकेट्स गिर गए तो समझ लीजिए गेम वहीं के वहीं खत्म। नया बल्लेबाज क्रीज पर आकर सीधे 12 या 13 के रन रेट से तो खेलना शुरू नहीं कर सकता। उसे सेट होने के लिए कुछ गेंदें चाहिए होती हैं जो इस 226 के पहाड़ के सामने बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं की जा सकती हैं। 2-3 विकेट गिरे और बैटिंग टीम तुरंत बैकफुट पर। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर ओपनिंग पेयर टिक गया और पावर प्ले के वो 6 ओवर सुरक्षित निकाल लिए तो ये विपक्षी टीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाकर अगर पहले 6 ओवर्स में ही 70-80 रन बोर्ड पर लग जाएं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक जबरदस्त मोमेंटम सेट हो जाता है। सच कहा जाए तो पावर प्ले की ये पहली 36 गेंदें ही काफी हद तक तय कर देती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तीसरा हिस्सा है मिडिल ओवर्स का असली खेल। यही वो जगह है जहां मैच असल में जीते या हारे जाते हैं। असली शतरंज की बिसातो इन मिडिल ओवर्स में ही बिछाई जाती है। 7 से 15 ओवर के बीच का ये वो फेज है जहां अक्सर बड़े बड़े मैच हाथों से फिसल जाते हैं। यहां दोनों टीमों के इरादे बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ राजस्थान की रणनीति एकदम साफ है, स्पिनर्स को अटैक पर लाओ, टाइट बॉलिंग करो और सिंगल्स पूरी तरह रोक दो। वो बाउंड्री पर फील्डर सजाकर बल्लेबाजों को ललचाएंगे कि आओ और रिस्क लो। अगर उन्होंने सिंगल्स रोककर कुछ डॉट बॉल्स निकाल ली तो दिल्ली पूरी तरह जाल में फंस जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का पूरा फोकस क्या होगा? किसी एक बल्लेबाज को हर हाल में सेट करना और मैच को आखिरी ओवर्स तक डीप लेकर जाना। उनका टारगेट होगा लगातार स्ट्राइक रोटेट करना, स्पिनर्स के खिलाफ गैप्स ढूंढना और हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकालना। अगर दिल्ली का एक भी मेन बल्लेबाज 15वें ओवर तक टिक गया ना तो यकीन मानिए मैच में जान आखिरी गेंद तक बनी रहेगी। और हमारा चौथा और आखिरी पहलू है इंटेंट, नर्व्स और टाइमिंग, यानी जीत का असली समीकरण। देखिए, 226 का ये दानवाकार लक्ष्य सिर्फ कुछ अच्छे कवर ड्राइव्स या फ्लिक शॉट्स खेलने से हासिल नहीं होता है। इसके लिए चाहिए एक परफेक्ट T20 चेस फॉर्मूला। इसमें सबसे पहला नाम आता है इंटेंट का, यानी पहली ही गेंद से बाउंड्री खोजने का वो एग्रेसिव इरादा। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बल्ला घुमाना है, बल्कि ये जानना है कि किस गेंदबाज की किस गेंद को पनिश करना है। दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है नर्व्स, यानी इतने भयानक दबाव में भी अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना। अगर किसी ओवर में मान लीजिए सिर्फ 4 रन आए तो वहां पैनिक बटन नहीं दबाना है, बल्कि अगले ओवर में वापसी करने का धैर्य दिखाना है।
और तीसरा है टाइमिंग। और यहां बात सिर्फ बैट और बॉल की टाइमिंग की नहीं हो रही है, बात हो रही है रणनीतिक टाइमिंग की। ये समझना कि किस बॉलर के ओवर को टारगेट करना है और किसके सामने चुपचाप स्ट्राइक रोटेट करनी है। जब तक ये तीनों चीजें, इंटेंट, नर्व्स और टाइमिंग, एक साथ नहीं मिलती, तब तक इस पहाड़ को हिला पाना नामुमकिन सा है। ऐसे महामुकाबलों में मोमेंटम यानी गति का उतार चढ़ाव किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होता। एक अकेला ओवर पूरे मैच की कहानी पलट सकता है। अगर हम इमेजिन करें, एक ओवर में 20 रन आ गए, मान लीजिए 2 छक्के और 2 चौके, एकदम से पूरा का पूरा मोमेंटम बैटिंग टीम के पाले में। बॉलिंग कप्तान के माथे पर पसीना आ जाता है, फील्डर्स गलतियां करने लगते हैं और स्टेडियम का शोर कान फाड़ने लगता है। लेकिन क्रिकेट का खेल बड़ा जालिम है। अगले ही पल सिर्फ एक धीमा ओवर, जिसमें बमुश्किल 4 या 5 रन आए, और वो सारा का सारा बनाया हुआ मोमेंटम ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है। रिक्वायर्ड रन रेट का मीटर फिर से लाल होने लगता है और सारा दबाव वापस बल्लेबाजों की गर्दन पर आ जाता है। मोमेंटम का यही वो पेंडुलम है जो T20 क्रिकेट को इतना ज्यादा रोमांचक बनाता है। और ये सब कुछ अंततः एक ही बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या दिल्ली सच में इस महाकाय लक्ष्य को हासिल कर पाएगी, या फिर राजस्थान ने 225 रन बनाकर मैच को पहली पारी में ही खत्म कर दिया है। दूसरी पारी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये मुकाबला अब सिर्फ रनों का नहीं रह गया है, ये दिमागी मजबूती, सटीक रणनीति और खुद पर अटूट विश्वास की एक अग्नि परीक्षा है। इस विश्लेषण से इस महामुकाबले के पीछे की असली साइंस तो जरूर समझ आ गई होगी। अब बस इस असली तूफान का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये रन चेज, चाहे सफल हो या असफल, क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जरूर जोड़ने वाला है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा।